महाभारत के भीम को 1000 या 10,000 हाथियों का बल कैसे मिला? जब प्राचीन हस्तिनापुर का भव्य महल, जहां पांडव की ओर से भीम और कौरवों की ओर से दुर्योधन मल्लयुद्ध के मैदान में उतरे थे। युवा भीम और दुर्योधन मल्लयुद्ध कर रहे हैं। भीम दुर्योधन को आसानी से पटक देते हैं। दुर्योधन के चेहरे पर क्रोध और ईर्ष्या के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दुर्योधन और शकुनी एक अंधेरे कक्ष में षड्यंत्र रच रहे हैं। भीम के विरुद्ध शकुनी योजना बना लेते हैं, जहां पांडव और कौरव उपस्थित थे। दुर्योधन भीम को भोजन के लिए बुलाता है। थाली में जहरीले कालकूट विष से बने लड्डू होते हैं, जो दुर्योधन भीम को देता है। भीम आनंद से लड्डू खा रहे हैं और पीछे खड़ा दुर्योधन की कुटिल मुस्कान दे रहा है। भीम को चक्कर आने लगते हैं, उनकी आंखें भारी हो रही हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है और भीम बेहोश होकर गंगा के किनारे गिर जाते हैं। शरीर नीला पड़ने लगता है। दुर्योधन और उसके भाई भीम को लताओं से बांधने लगते हैं। भीम को गंगा की उफनती लहरों में दुर्योधन और उसके भाई मिलकर भीम को फेंक देते हैं। भीम का भारी शरीर धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबते जाता है। पानी के नीचे भीम का शरीर नागलोक की ओर चला जा रहा होता है। कुछ जहरीले सांप भीम के शरीर को डसने लगते हैं। दिव्य रोशनी निकलता है और फिर भीम की आंखें खुलती हैं। वह खुद को नागों से घिरा पाते हैं और उन्हें पटकने लगता है। नागराज वासुकी का आगमन होता है। विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बैठे 5 सिर वाले नाग हैं। नागराज का एक मंत्री आर्यक नाग भीम को पहचान लेते हैं और आर्यक नाग भीम को गले लगाते हैं और भावुक हो जाते हैं। नागराज वासुकी भीम को उपहार स्वरूप दिव्य रस पीने की अनुमति देते हैं। एक बड़े स्वर्ण पात्र में चमकता हुआ नीला सुनहरा दिव्य अमृत रस होता है, जिसमें 10,000 हाथियों का ताकत होता है। भीम पहला पात्र पीते हैं। उनके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। भीम एक के बाद एक 8 पात्र पी जाते हैं। हर पात्र में 1000 हाथियों का बल है। भीम का शरीर विशाल होने लगता है। मांसपेशियां उभर रही हैं। गोल्ड ग्लो। भीम नागलोक के एक दिव्य बिस्तर पर गहरी नींद में सो जाते हैं। ऊपर हस्तिनापुर में कुंती और युधिष्ठिर चिंतित हैं, भीम को ढूंढ रहे हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भीम नागलोक में जागते हैं। नागराज वासुकी भीम को विदा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भीम गंगा की सतह से बाहर निकलते हैं। भीम तट पर पहुंचते हैं और सीधे माता कुंती के पास दौड़ते हैं। कुंती और चारों भाई भीम को सुरक्षित देखकर गले लगा लेते हैं। भीम अपने भाइयों को दुर्योधन के विष के बारे में बताते हैं। विदुर पांडवों को सलाह देते हैं कि वे इस बात को गुप्त रखें। दुर्योधन भीम को जीवित देखकर हक्का बक्का रह जाता है। चेहरा पीला पड़ जाता है।